जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाने वाले हैं। सत्संग किसका है और क्या है सत्संग में, सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग में पूरा सुनेंगे, लास्ट तक जरूर सभी सुने और शेयर जरूर करें। उससे पहले करेंगे हम यहाँ पर पवित्र मंत्र जाप। आप भी हमारे साथ पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी की कृपा से ये मेरा तीसरा सत्संग है जो मुझे 7 दिन सत्संग करने की सेवा गुरु जी ने बख्शी है। सब गुरु जी का बार बार शुक्राना इसके लिए। जैसे कि मैंने कल बताया था अपने सत्संग में कि गुरु जी ने अमृत वेले की दात बख्शी है, लेकिन ये अब क्या हुआ कि मैं जब सत्संग जब ये शेयर कर रही थी 2 दिन, तो मैंने अमृत वेला करना शुरू किया क्योंकि बार बार गुरु जी के सत्संग सामने आने लगे। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं बार बार गुरु जी को ही कह रही थी कि गुरु जी आप ही करवाइए कि ये नित्यनेम अमृत वेला। तो गुरु जी के बार बार रिपीटेडली सत्संग सामने आने लग गए, जिसमें पहले तो गुरु जी का ये मैसेज आया कि अमृत वेला करने का सही टाइम और सही तरीका क्या है, किस समय में करो तो क्या रहता है और कैसे। तो 2:30 बजे के बाद भी हम अमृत वेला कर सकते हैं, जबकि मुझे 3:30 का ही टाइम पता था। तो शुक्राना गुरु जी। और सबसे बड़ा मैसेज गुरु जी का ये रहा जो कि जब हम अमृत वेला करते हैं तो हमें धूप बत्ती जोत जलाकर गुरु जी के सामने बैठना चाहिए। मैं धूप जोत नहीं जगा रही थी 2 दिन से। अमृत वेला जब मैंने शुरू किया और शुक्राना सत्संग करके, तो ऐसे ही तो गुरु जी का ये एक बार नहीं 2-3 सत्संग में आया कि अमृत वेला जब करना होता है तो स्नान करके दिया बत्ती जलाकर ही सामने बैठना चाहिए, जो एक्चुअली इस तरह से अमृत वेला का सही तरीका होता है करने का। और आज भी यही हुआ कि अभी एकदम उठे और अभी यूट्यूब सामने ओपन ही किया और गुरु जी का अमृत वेला का सत्संग सामने आ गया। तो अब आज की तारीख का तो क्या देखना था, गुरु जी खुद से ही, उनको सब पता है वो किस तरीके से कौन सा सत्संग करवाना है, उनके क्या मैसेज हैं जो हमें हम तक मैसेज पहुंचाने हैं। तो गुरु जी ने जो सामने सत्संग ला दिया अमृत वेला का, वही खुद से ही करवाया। तो शुक्राना गुरु जी, बार बार शुक्राना है आपका। संगत जी, आज एक मेरा छोटा सा ये एक और सत्संग ये है कि बार बार गुरु जी के ये मैसेज आ रहे हैं कि जो हमें ब्लेसिंग मिलती है उसको अपने तक ही रखा करो, उसके आगे भेजने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ब्लेसिंग तुम्हारे लिए है। तो जब हमारे पास गुरु जी का कोई मैसेज आता है या कोई ब्लेसिंग मिलती है, जब हम आगे दे देते हैं, तो मुझे बाद में समझ आया वो नहीं करना चाहिए। और क्योंकि पीछे भी क्या हुआ कि जब मैं बाहर थी हैदराबाद, तब मेरे पास स्पेशल गुरु जी के स्वरूप ब्रेसलेट आए थे। और जब मैं नोएडा पहुंची तो किसी के यहाँ सत्संग था, तो मैंने गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप उनको और पॉकेट स्वरूप जो थे उनको दे दिए। उनका बर्थडे था तो उनके घर पे, तो मेरे को मन में आया कि गुरु जी की ब्लेसिंग है उनके लिए। लेकिन जब वो गुरु जी के मैसेज एक बार नहीं कई बार सामने आने लगे कि जो ब्लेसिंग तुम्हें मिलती है वो अपने तक ही रखा करो, जो भी मैसेज होते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करिएगा। मैंने मतलब वो वही समझ के आगे वो किए कि आपकी ब्लेसिंग है, उनका बर्थडे है, आप वहाँ सत्संग पे बुला रहे हैं, आप ही लेकर चल रहे हैं, तो शायद आप उनको ये ब्लेसिंग देना चाहते हैं। तो मेरे मन में ये भाव रहा। मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करिएगा और आपका बार बार शुक्राना। आज क्या हुआ कि मैं अच्छी भली तो रात को सोई थी 12-12:30 बजे तक, तो मुझे कुछ भी नहीं था। और सुबह जब मैं उठी तो क्या हुआ कि मेरी छोटी जो हैंड की फिंगर है वहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा पेन सी हो रही है और साइड से एकदम रेडिश सी होने लगी और छोटी
मतलब फिंगर में एकदम बाहर की तरफ स्वेलिंग दिख भी नहीं रही है, लेकिन ये पता लग रहा है कि कुछ है। तो मेरे को गुरुजी के सत्संग में बार बार ऐसा कुछ मैसेज भी मिल रहा था कि कोई कष्ट आने वाला है, कोई कष्ट है। इवन देन इतना मैसेज भी आया कि कोई जानलेवा हमला होने वाला है। और एक सत्संग में ऐसे ही आया कि किसी के ऊपर इस तरीके से कोई कष्ट था या कुछ ब्लैक मैजिक के किसी के ऊपर हुआ, तो गुरुजी ने उसको किस तरीके से इसी छोटे कष्ट में काटा। और आज वही जब मेरे को हुआ तो मेरे मन में भी वही एकदम से आया कि शायद वाकई ही जो मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं बार बार, कुछ बहुत बड़ा हो सकता था। गुरुजी ने बहुत छोटे में ही से काटा है, जबकि मुझे अभी भी इसमें ही इतना मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और समझ नहीं आ रहा है कि एकदम क्या है। तो पहले तो उन लोगों के लिए ये बोलूँगी गुरुजी को कि जो भी ये करते हैं ब्लैक मैजिक या दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने का काम करते हैं, तो गुरुजी उनको आप देख लीजिए। इसमें मैं हर बार जैसे कि कहती हूँ कि आप संभाल लीजिए सबको, और अब हमें भी, अपने बच्चों को भी आप संभाल लीजिए। बाकी शुक्राना गुरुजी, आपने पता नहीं कौन सा मेरा इतना बड़ा कष्ट था जो इस सत्संग सुनवा कर, सामने ला कर मैसेज देकर इस छोटे में कटवा दिया। और आगे भी शायद मुझे उम्मीद है कि जो भी ऊपर कुछ भी होगा तो आप इसी तरह मेरा साथ देते रहेंगे, सबका साथ देते रहेंगे। सारी संगत को ब्लेस करिए गुरुजी, मुझे भी ब्लेस करिए जो मेरी इतनी बड़ी एक अरदास आपके सामने है। आज मैं अमृत वेला के टाइम सुबह हाथ जोड़कर आपसे आगे हाथ करके मांग रही हूँ कि मेरी अरदास कबूल कर लीजिए। बहुत परेशान हूँ कि फ़िलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आशा करती हूँ आंटी जी का सत्संग आप सभी संगत को प्यारा लगा होगा। प्यारा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हो तो अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपको गुरुजी महाराज की सभी ब्लेसिंग, सभी महिमा के बारे में इजीली पता चलेगा। हमसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें क्षमा करना। अभी हम करेंगे सत्संग को यहीं विराम पवित्र मंत्र जाप के साथ। आप सभी पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।